हेलो ऑल। तो आज का क्वेश्चन है लेट कोड का। मिनिमम स्वैप्स टू ग्रुप ऑल वंस टुगेदर सेकेंड। तो क्वेश्चन देखते हैं पहले। थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, क्वेश्चन पढ़ने में आसानी हो जाएगी। अ स्वैप इज डिफाइंड एज टेकिंग टू डिस्टिंक्ट पोजीशन इन एन एरे एंड स्वैपिंग द वैल्यूज इन देम। मतलब हमें एक एरे मिलेगी पोजीशंस की, जिसमें हमें टू डिस्टिंक्ट पोजीशन को स्वैप करना है। तो अ सर्कुलर एरे इज डिफाइंड, तो मतलब जो हमें एक एरे मिलेगी वो हमें कंसीडर करना है कि सर्कुलर है। मतलब जो लास्ट का एलिमेंट है वो फर्स्ट वाले से कनेक्टेड है, वो सर्कल में बन रहा है। तो गिवन अ बाइनरी सर्कुलर एरे नम्स, तो एक हमें जो बाइनरी सर्कुलर मिलेगी, बाइनरी सर्कुलर कहने का मतलब है कि जीरोज और वन से ही बनी होगी, बाइनरी नंबर से। रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स रिक्वायर्ड टू ग्रुप ऑल द वंस प्रेजेंट इन द एरे टुगेदर एट एनी लोकेशन। मतलब हमें ऐसा करना है कि हमें सारे वंस को एक लाइन में लेके आना है। तो उसके लिए मिनिमम हमको कितना स्वैप करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली क्वेश्चन है हमारा। ठीक है। तो आइए ये एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे बोर्ड पे। ओके। तो जैसा कि यहाँ लिखा है मिनिमम स्वैप्स, तो ये हमारे एग्जांपल दो गिवन है। तो यहाँ से अभी हम पहला वाला देखते हैं। ठीक है। ये रहा हमारा पहला वाला एग्जांपल, इसको ब्लैक ही कर लेते हैं। ओके। अब यहाँ पे क्या गिवन है अगर हम देखें, एक सेकेंड, अगर हम इसकी साइज को बड़ा कर देते हैं। हम्म ये हमें इनपुट गिवन है। तो अगर हम इस पे देखें, तो हमें पहला ज़ीरो है। तो हमें बेसिकली क्या करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि हमें सारे वंस को सबसे पास लेके आना है ग्रुप पे। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो इन जनरल, तो अगर हम पहले वाले वन को, ये जो वन है, हमें सारे वंस को एक एक साथ लेके आना है। तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि वन साथ में है, अगर नहीं है तो हमें स्वैप करना पड़ेगा ज़ीरो से। तो इसमें वही पूछ रहा है मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स कितने होंगे अगर सारे वंस को एक साथ में लेके आना है। तो अगर आप देखो ये वन है, तो इसके ये दो वन तो एडजेसेंट है, एक रो में है, ये वाला नहीं है वन। तो इसको लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस वन को यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा फाइनल एरे, ज़ीरो ज़ीरो वन 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 ज़ीरो एंड ज़ीरो। ठीक है। तो इसको हमको अचीव करने में कितना स्वैप करना पड़ा, ओनली वन स्वैप रिक्वायर्ड। ओके। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वन। अगर हम इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल देखें, इसको इरेज करते हैं। ओके। अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें, अगर हम इसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करें तो हम हमें बेसिक ऊपर ऊपर से क्या दिख रहा है कि ये तीन वन एक साथ हैं, ये दो वन एक साथ हैं। तो हमें अगर इनको अलाइन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेसिकली इन दोनों को स्वैप करना होगा लास्ट के दो से। ठीक है। तो इन दोनों को यहाँ ला देंगे, हम यहाँ कर देंगे, तो हमारा आंसर अचीव हो जाएगा नंबर ऑफ टू स्वैप्स में। पर हर बार तो ऐसा आएगा नहीं। और एक क्वेश्चन में और गिवन है, अगर आप थर्ड एग्जांपल देखते हो यहाँ पे, कि एरे सर्कुलर भी है जैसा क्वेश्चन में कहा गया था। तो अगर सर्कुलर सर्कुलर वाला केस हम कंसिडर करते हैं, तो फिर आंसर देखो, इस केस में हमको एक और सिनेरियो चेक करना पड़ेगा। वो क्या है कि इस केस में देखो, तो अगर नॉर्मल एरे है, तो इस ये दो नंबर स्टार्टिंग के विजिबल हैं तुम्हें यहाँ पे, हम और दो का गैप है, फिर एक है। तो अगर हमें लाइन में लाना होता तो एक इस वाले से इसको स्वैप करना पड़ता, बट ये सर्कुलर एरे है तो इट मीन्स ये
एक सिंगल रो में ही है, तो हमें कोई स्वैप्स की रिक्वायर्ड नहीं है, ये एक कंप्लीट कंटिन्यूअस वंस आ रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में 0 नंबर ऑफ स्वैप्स रिक्वायर्ड है आंसर अचीव करने के लिए। ठीक है, तो ये हमें कंसीडर करके चलना है कि ये हम कैसे अचीव करेंगे। तो अभी के लिए ये इरेज करते हैं और अब हम लॉजिक पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, हम तो ये समझ गए हमें अचीव क्या करना है, तो हम इसको कैसे अचीव करेंगे अब उसका लॉजिक हम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर हम पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं, सपोज तो हम कहाँ पे थे कि अगर एग्जांपल देखते हैं, आई थिंक ये वाइट बैकग्राउंड उतना अगर विजिबल ना हो तो इसको डार्क कर देते हैं, डार्क थीम। अब सही लग रहा है आई थिंक, या ओके। तो अगर एग्जांपल को देखो तो हमें बेसिकली क्या चाहिए, हमें नंबर ऑफ वंस एक कंटिन्यूअस फॉर्म में चाहिए, तो हम कंटिन्यूअस कैसे अचीव करेंगे, तो हमें पता कैसे चलेगा कि कितने वंस हैं। तो पहला पहला हमारे लिए क्या होगा स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको लिख भी देता हूँ। स्टेप 1 है जो हमारा, वो क्या होगा कि फाइंड नंबर ऑफ वंस इन एन अरे। स्टेप 1 ये है कि हम पहले ये पता कर ले कि कितने वंस हैं, तो हमें ये आइडिया हो जाएगा कि हमें नंबर ऑफ वंस अलाइन भी करने हैं, तो हमें कितने करने हैं। तो जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर हम हर एक एरे पे इटरेट करके एक बार ऑर्डर ऑफ एन फॉर लूप लगा के हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारा नंबर ऑफ वंस कितना है। वंस यहाँ पे 3 टाइम्स है, ओके। तो वंस हमारा 3 टाइम्स है, तो हमें एक ये आइडिया हो गया कि जो हमारी विंडो होगी वंस की वो 3 होगी। अब उस 3 को अचीव कैसे करेंगे, तो ये बेसिकली है स्लाइडिंग विंडो का प्रॉब्लम। ये कंसेप्ट लगेगा इसमें। स्लाइडिंग विंडो कैसे लगेगा कि हम एक एक बैच समझ लो कि अगर सपोज करो कि हमारे 3 लेके ही आने हैं, अब वो किस पर्टिकुलर पोजीशंस पे आएंगे स्वैप करके। सपोज करो कि ये 3 का जो विंडो है ये भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है। ऐसे करके पर्टिकुलर मतलब हम एक 3 3 के विंडो पे इटरेट करेंगे, और वो 3 अगर हम कंसिडर करते हैं, सपोज कि ये 3 वाला जो है हमारा, ये 3 अगर हमारा फाइनल, इन सब में से एक आंसर तो हमारा फाइनल होगा ना। तो उस फाइनल आंसर में हमें क्या करना है कि उस फाइनल एरे की जो विंडो है उसमें जितने जीरो होंगे हम उसको रिप्लेस 1 से कर देंगे, तो वो हमारा पर्टिकुलर 1 की रो बन जाएगी। तो हमें बस क्या करना है कि उस पर्टिकुलर विंडो में नंबर ऑफ ज़ीरोस काउंट करने हैं, तो जिस पर्टिकुलर विंडो में नंबर ऑफ ज़ीरोस मिनिमम होंगे वो हमारा आंसर होगा, बस ये है। अब ये नहीं करना है, अब ऐसा भी नहीं है कि हम क्या करते हैं हर एक विंडो के अंदर आएंगे और पूरा इटरेट करेंगे, फिर हर एक विंडो के अंदर आएंगे पूरा इटरेट करेंगे, तो वो कोई ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं हुआ, और वो शायद टीएलडी भी दे सकता है किसी एच केसेस में। तो हम इसको कैसे अचीव करेंगे, तो अब वो देखते हैं। ठीक है, तो सपोज करो कि हम अभी 3 का विंडो लेके चल रहे हैं, वो 3 ये है। तो हम क्या करेंगे, सबसे स्टार्टिंग में हमें ये तो पता लग गया वंस कितने हैं, तो हम क्या करेंगे पहली विंडो में हमने पहले जो एक विंडो है उसको हम पहले एक बार कंसिडर कर लेंगे, उसको हम देख लेंगे तो इसमें कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं। तो इस पर्टिकुलर विंडो में जो हमारे ज़ीरोज़ हैं वो 2 ज़ीरोज़ हैं। तो इस पर्टिकुलर विंडो में 2 ज़ीरो, तो अगर हम इस विंडो को अगर हम अपना फाइनल आंसर मानते हैं तो क्या होगा, तो हमें ये 2 ज़ीरो स्वैप करके 2 1 से लेके आने पड़ेंगे। तो इस केस में अभी तक आंसर क्या होगा 2। तो अभी लेट सपोज कर लेते हैं कि आंसर एक वेरिएबल बना लेते हैं जो कि मिनिमम स्टोर करेगा, तो फिलहाल के लिए 2 है, जिसमें स्टार्टिंग में हम इन्फिनिटी रख लेंगे, इंट मैक्स रख लेंगे। अभी 2 है वो, ठीक है। अब सपोज करो कि हम ये एक विंडो स्लाइड करते हैं, हम क्या करते हैं अब नेक्स्ट इस वाले विंडो में आते हैं। तो इस वाले विंडो में आने का मतलब है कि हम 2 पॉइंटर बना के रखेंगे, एक जो कि ऐसे समझ सकते हो कि एक
नेक्स्ट जब हम नेक्स्ट विंडो पे स्वैप करेंगे, इसका मतलब ये है कि हम एक पॉइंटर यहाँ आगे बढ़े और अगला एक पॉइंटर हम यहाँ से पीछे से रिमूव कर दिया, तो एक पॉइंटर हम आगे बढ़ गए, तो हमारी ये विंडो शिफ्ट होके क्या हुई, यहाँ आ गई। तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली दो पॉइंट पे हम ये चेक करेंगे कि जो हम अगला पॉइंट मूव कर रहे हैं वो अगर ज़ीरो है, तो वो क्या, उस केस में क्या करेंगे, हम अपने ज़ीरोस का काउंट बढ़ा देंगे। मतलब जैसे अभी तक ज़ीरो हमारा क्या था, फर्स्ट विंडो के अकॉर्डिंग अभी तक टू था, ठीक है। अब हम ये चेक करेंगे जो हमारा फॉरवर्ड वाला एरे या स्टार्टिंग वाला एरे पॉइंटर है, वो पॉइंटर अगर ज़ीरो को पॉइंट कर रहा है, मतलब हमारे एक विंडो में फिर एक नई ज़ीरो इंटर हो गई, तो हमें उसे स्वैप करना होगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, आंसर में एक ऐड कर देंगे। और अगर हम जो पीछे एरे छोड़ के आ रहे हैं वो अगर ज़ीरो थी, तो मतलब हम उसको पहले अपने आंसर में इंक्लूड कर रहे थे, अब हमको नहीं करना, तब उसको माइनस करना होगा। तो इन पर्टिकुलर केस, इस पर्टिकुलर केस में आप देखोगे, तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है कि जहाँ हम नेक्स्ट पे फॉरवर्ड कर रहे हैं वो वन है, मतलब वो वन है, हमें उसको स्वैप करने की किसी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसमें कुछ क्या कहते हैं, ऐड ऑन नहीं करेंगे। अब हम ये देखेंगे कि हम जो छोड़ के एक स्लाइड कर रहे हैं, तो लास्ट वाला जो हमारा पॉइंटर है वो कहाँ पे है। तो वो जो पॉइंटर है अभी वो ज़ीरो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ज़ीरो क्या मतलब है कि हम पहले वो ज़ीरो कंसीडर कर रहे थे अपने विंडो में, अब हम नहीं करेंगे, तो उस केस में हम माइनस कर देंगे एक पॉइंट। तो अभी करेंट ज़ीरोस कितने हैं, वन। क्या वन आंसर से छोटा है, हाँ है, तो हम आंसर को अपडेट करके अभी के लिए वन कर देंगे। अब ऐसे ही सेम हम अपने पॉइंटर बढ़ाएंगे। अब पॉइंटर वन पे आ चुका है, ये वाला पॉइंटर भी एक आगे बढ़ चुका है, ये पूरी विंडो आगे बढ़ चुकी है, ठीक है। अब इस केस में देखो क्या होगा, इस केस में भी क्या हो रहा है कि हमारा जो नया पॉइंटर है वो वन है, मतलब हमें कुछ एक नया ज़ीरो इंक्लूड नहीं कर रहे हैं जो कि स्वैप करना पड़े, तो इस केस में हम कुछ बढ़ाएंगे भी नहीं, कुछ नहीं बढ़ेगा, ज़ीरो। और जो हम छोड़ के भी आ रहे हैं इधर वाला वन, वो भी वन ही है, तो मतलब ऐसा है कि वो रिमूव भी नहीं होगा कि हमें कुछ हटाना पड़ा या हम उसे पहले इंक्लूड कर रहे हैं स्वैपिंग के लिए। तो इस केस में दोनों केसेस कुछ नहीं होगा, इस विंडो में हमें कोई मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, तो अब भी ज़ीरो का काउंट वन रहेगा। सेम ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट विंडो पे आते हैं, यहाँ पे अब हम ज़ीरो पे आ गए हैं, अगेन ज़ीरो पे आ गए हैं। तो अब देखो अब क्या है, अब क्या कंडीशन है, अब ये है कि हम जो नए पॉइंटर पे आ रहे हैं वो ज़ीरो है। ज़ीरो का क्या मतलब हुआ, इस ज़ीरो का ये मतलब हुआ कि अब हम जीरो आ रहा है तो हमको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा किसी से, तो हम क्या करेंगे इस केस में, आंसर में ज़ीरोस में एक इंक्रीज़ कर देंगे। और जो हम छोड़ के आ रहे हैं वो भी जीरो है, तो वो ज़ीरो है, तो मतलब क्या हुआ कि वो ज़ीरो को हम पहले इंक्लूड कर रहे थे, अब नहीं करना है, तो हम माइनस भी वन कर देंगे, तो ये दोनों अपने में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगेन ज़ीरो वन ही है, जो कि आंसर से छोटा तो है नहीं, तो वो अब भी चलेगा, तो आंसर अपडेट नहीं होगा। ऐसे ही हम बढ़ाते जाएंगे अपने क्या कहते हैं इटरेटर को। ये हमारा आ गया, अब हमारा इटरेटर ये ज़ीरो यहाँ पे है, ये वन यहाँ पे है। इस केस में क्या होगा, इस केस में अब हमारे ज़ीरो जो हम नया इंक्लूड कर रहे हैं वो ज़ीरो है, तो एक प्लस हो जाएगा फिर से। और अगला जो हम छोड़ के आ रहे हैं वो वन था, तो कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगी। तो अब हमारे ज़ीरोस दो हो गए। आप देख भी सकते हो कि इस पर्टिकुलर विंडो में अब दो ज़ीरो, तो हमको दोनों को स्वैप करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, एक पॉइंटर रख के हम वो काउंट निकाल रहे हैं, ना कि हर एक बार हर एक पर्टिकुलर विंडो में हम बार बार लूप लगा रहे हैं, वो कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं है, ठीक है। अब ये देखो, अब अभी तक तो ये था सिंपल एरे का केस, अब ये है सर्कुलर। तो सर्कुलर एरे का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे ये हमारा विंडो यहाँ पे आएगा, और ये जो नेक्स्ट वैल्यू है वो तुम्हारी इसे कंसीडर की जाएगी, मतलब ये कंटिन्यूअस है तीनों। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में अब ये हमारा पॉइंटर अब यहाँ पे आ चुका है, जो फर्स्ट वाला पॉइंटर था, अब हम छोड़ के क्या आ रहे हैं, वन आ रहा है। तो इस केस में अब हम फिर से देखें क्या कर सकते हैं। तो हम जो हमारा जो ये वाला है नया पॉइंटर, हम किसे पॉइंट कर रहे हैं, फिर जीरो को, मतलब अपने विंडो में हम ज़ीरो एक ऐड कर रहे हैं, तो मतलब एक ऐड करेंगे। और हम छोड़ के क्या आ रहे हैं, वन, तो वन पे हम कुछ नहीं करते हैं, वन का मतलब कि हमने कुछ ऐड नहीं किया था पहले, तो हम कुछ रिमूव भी नहीं करेंगे, तो इसमें कुछ नहीं। तो अब ज़ीरोज़ के काउंट कितने हो गए, थ्री। तो क्या थ्री वन से छोटा है, नहीं, तो आंसर में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा, बट ज़ीरोज़ थ्री है। अब एक और हम आगे ट्रेड करेंगे। तो अब हमारा क्या कहते हैं जो विंडो है वो यहाँ पे है, एंड अब हमारा नेक्स्ट विंडो ये यहाँ पे आ चुका है, और ये पॉइंटर्स हमारा मेरा यहाँ आ चुका है, ये नया पॉइंटर यहाँ पे आ चुका है। अब क्या होगा इस केस में,
या जो हमारा नया वन इंक्लूड कर रहे हैं तो वन इंक्लूड करने के लिए हमें कोई एडिशन नहीं करना पड़ता, और जो हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, एक्सक्लूड ज़ीरो को कर रहे हैं, तो हाँ हम इस केस में हमने कंसीडर किया था ज़ीरो को पहले, अब नहीं करेंगे, तो हम एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो अब 2 हो जाएगा। ठीक है। अब हम ये कब तक करेंगे, तो हम ये n टाइम्स करेंगे, क्योंकि पर्टिकुलर n माइनस, यू कैन से कि n तक मींस कि हम जिस बॉक्स तक गए थे हम यहाँ, अब जैसे अभी देखो कि एक हम आगे और रिमूव करेंगे, तो ये वाला जो एरे है, फिर ये हम फिर सेम उस पे आ गए, क्या कहते हैं, फिर सेम विंडो पे आ गए जो इससे हमने स्टार्ट किया था, तो हम n टाइम्स उस पर्टिकुलर में रिवॉल्व करेंगे। ठीक है। और आफ्टर एन टाइम वी आर एबल टू गिव द आंसर, डेफिनेट आंसर कि हमारा क्या होगा पर मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स। तो अब इसको हम कोड फॉर्म में देखते हैं कि हम कोड कैसे करेंगे इसको। ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा लूप्स में भी कर हो गया कि सर्कुलर एरे है तो भी हम एक उधर, अगर हमारा एन से ऊपर जाता है हमारा पॉइंटर, तो हम उसको फिर से आगे पॉइंट करेंगे मॉड्यूलस लेके। तो अब हम इसको कोड करते हैं। तो कोड के लिए मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। तो मैंने स्टेप 1 क्या बताया था, काउंट नंबर ऑफ वंस, काउंट वंस। ओके, ये स्टेप नंबर था। तो हम एक यहाँ पे वंस को 0 दे लेते हैं। तो नम्स को अगर हमें 1 मिलेगा कंसीडर, तो हम इसको वंस को प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है। तो इससे क्या निकल जाएगा, हमारा पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया। फिर देखो यहाँ पे दूसरा स्टेप हम क्या कर रहे थे, दूसरा स्टेप हम ये कर रहे थे कि जो हमारा पहला विंडो था, पहला, तो पहले विंडो में हम नंबर ऑफ़ ज़ीरोस निकाल ले रहे थे। ठीक है। पहले नंबर ऑफ़ ज़ीरोस निकाल ले रहे थे, फिर हर एक बार वो लूप में इटरेट कर रहे थे। तो पहले हम एक आंसर बना लेते हैं जिसमें हम आंसर स्टोर करेंगे। अभी उसको इंट मैक्स दे देते हैं फ़िलहाल के लिए, क्योंकि हमें स्टार्टिंग तो पता नहीं क्या आंसर हो सकता है, तो हम उसको इंट मैक्स दे देते हैं। फिर हम एक लूप चलाते हैं कि पहले एक पर्टिकुलर विंडो में हम देख ले कितना है, फिर हम 2 पॉइंटर की हेल्प से एक एक आगे बढ़ते जाएंगे। तो 4 एन टी इक्वल टू 0, आई लेस देन, हम कितनी बार इटरेट करेंगे, जितना हमारे वंस होंगे, आई प्लस प्लस, और इफ इफ नम्स आई इक्वल्स टू 0 होगा, तो हम क्या करेंगे, ज़ीरोज़ प्लस प्लस। आई थिंक हमने ज़ीरोज़ नहीं बनाया, तो एक वेरिएबल बना लेते हैं, आई एन टी ज़ीरो, ज़ीरोज़। ठीक है। तो ये ज़ीरोज़ हमने काउंट कर लिया फॉर दैट पर्टिकुलर विंडो। तो हम क्या करेंगे, अभी फॉर दिस पर्टिकुलर विंडो वी आर मॉडिफाइंग द आंसर। तो यहाँ पे मिनिमम ऑफ आंसर एंड ज़ीरोज़, यहाँ मिनिमम भी नहीं लेते हो तो भी काम चल जाता है, क्योंकि अभी तक तुम्हें पता है कि आंसर में इंट मैक्स स्टोर है, तो ज़ीरोज़ जो भी होगा उससे कम ही होगा इंट मैक्स से। ठीक है। तो उस पर्टिकुलर विंडो की हमें ये पता लग गई कि क्या पर्टिकुलर विंडो में कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ है। अब हमें क्या करना है कि n टाइम्स उस 2 पॉइंटर को हर एक विंडो में करना है, जैसे मैंने अभी करके दिखाया था। तो इसको कैसे अचीव करेंगे, पहले तो हम लूप कितनी बार चलाएंगे, लूप हम चलाएंगे n टाइम्स। तो n कह लो या लूप कह लो, तो चलो यहाँ पे एक वो बना देते हैं, फॉर लूप ही चला लेते हैं, फॉर आई टी लूप इक्वल्स टू 0, लूप लेस देन नम्स डॉट साइज, तो इससे n टाइम्स चल जाएगी, एंड लूप, सॉरी, लूप प्लस प्लस। तो ये n टाइम्स हमारी लूप चलेगी। अब हर एक लूप में मैंने क्या कहा था कि हम क्या करेंगे कि हम पहले वाला वैल्यू देखेंगे, हम 2 पॉइंटर लेंगे, एक स्टार्ट लेंगे एक एंड लेंगे। तो स्टार्ट कैसे लेंगे, आई एन टी स्टार्ट को क्या लेंगे, अभी सोचो सोचो, स्टार्ट हम वो लेंगे कि हमने अभी तक, सपोज करो पिछले क्वेश्चन में हमारा क्या था, स्टार्ट 3 था, मतलब हमारी 3 की विंडो थी। तो हमने पहले तो इन तीनों में हमने चेक कर लिया। ठीक है। हमने इन तीनों में चेक कर लिया, ये इंडेक्सिंग कर देता हूँ मैं, 0 1 2। तो हमने इन तीनों में देख लिया। अब हम स्टार्ट तो यहाँ से करेंगे ना, तो ये इस वाले पॉइंट की क्या इंडेक्सिंग होगी, वो होगी 3। 3 क्या है, नंबर ऑफ वंस।
तो जो वंस होगा हमारा अभी फ़िलहाल आई वहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये हमारा स्टार्ट पॉइंट हो गया। और एंड पॉइंट हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो एंड पॉइंट हम वो करेंगे जो हमने आई ले रखा है, जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट जो भी है हमारा माइनस वंस, जितने भी वन रहे होंगे। तो फिलहाल के लिए क्या है हमारे वन? 3 - 3, जो कि आ जाएगा 0। तो हमें ये दो पॉइंटर मिल जाएंगे। तो हमें यहाँ पहले तो आई एक इनिशलाइज करना होगा कि आई टी दे देते हैं, इटरेटर वंस है जो कि, तो हमें क्या करना होगा, वो आई टी ही होगा। ठीक है, और एंड क्या होगा? या तुम ऐसे भी कर सकते हो, या यहाँ पे देखते हैं, या यहाँ पे स्टार्ट ही दे देते हैं। आई एन टी स्टार्ट इक्वल्स टू क्या है, हम क्या दे रहे थे? हाँ देखो, खुद ही भूल गया मैं। समझाते समझाते। एंड एंड क्या होगा? स्टार्टिंग में तो ज़ीरो होगा, फिर वो भी इंक्रीमेंट होता रहेगा धीरे 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 धीरे। तो अभी के लिए हम इनिशलाइज हमने बाहर ही कर दिया, तो यहाँ कोई नीड नहीं है। बस हमें चेक करना है। मैंने क्या बताया था कि अगर स्टार्ट में हम एक नया ज़ीरो इंक्लूड कर रहे हैं तो हम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बढ़ाएंगे, अगर हम एक्सक्लूड कर रहे हैं तो हम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ घटाएंगे। तो पहले हम इंक्लूड का देख लेते हैं। इफ़ नम स्टार्ट अगर ज़ीरो है, तो इस केस में हम एक ज़ीरो इंक्लूड कर रहे हैं, तो इस केस में हम ज़ीरोज़ को इंक्रीज़ करेंगे, ज़ीरोज़ प्लस प्लस। अदरवाइज़ अगर हम चेक करेंगे कि क्या हम ज़ीरो एक्सक्लूड भी कर रहे हैं, तो नम्स एंड अगर वो भी ज़ीरो है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस हम ज़ीरोज़ को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक है, और एट द एंड बस आंसर में हम कंपेयर कर लेंगे कि अगर हमारे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आंसर से कम है तो उसको अपडेट कर दिया जाए, और हम रिटर्न आंसर कर दिया। अभी आप लोग देख रहे होगे ये कोड है नहीं पूरा, तो अभी मैं बताता हूँ। पहले ये करके देखते हैं कि हम अभी जितना सिंपल एरे के लिए हमने सोचा है वो हम अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं। अब यहाँ पे कुछ कंपाइलेशन एरर आ चुकी है, जो कि n हमने डिफाइन नहीं किया है। तो ये है n हमारा नम्स डॉट साइज। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियर होगा। एक बार और रन करके देखते हैं हम सिंगल एरे में वो अचीव कर पा रहे हैं। ओह ये सिली मिस्टेक्स, टाइपो एरर हो जाती है गाइस। हाँ, तो ये देख पा रहे होगे कि हम आंसर अचीव तो कर रहे हैं, बट ये किसी केस में माइनस कर रहे हैं, किसी केस में कुछ। तो ठीक है, हम इसको आगे देखते हैं कि ये कैसे। अच्छा, बेसिक चीज़ तो मैंने की नहीं। ये जो हम लूप ले रहे हैं, इस लूप को तो हमें इंक्रीज, हमारे स्टार्ट और एंड बढ़ भी तो रहे हैं। तो बस यहाँ पे क्या करना है, हमें हर एन टाइम्स क्या करना है, स्टार्ट भी प्लस प्लस करना है एंड एंड भी प्लस प्लस करना है। बट देर इज़ अ ट्विस्ट। क्या होगा कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमारा क्या होगा, स्टार्ट एन से आगे चला जाएगा। तो उस इन दैट केस हम क्या करेंगे, सपोज़ करो कि ये 3 था, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है, यहाँ पे 7। जब हमारा स्टार्ट 7 होगा तो हमको कहाँ पॉइंट करना है, हमें फिर से 0 पे पॉइंट करना है। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, जो भी हमारा स्टार्ट है उसका हम मॉड्यूलो ले लेंगे n से। तो यहाँ पे क्या है, 7 मॉड्यूलो 7 हमें क्या दे देगा, 0। तो जो कि हमारा पहला वैल्यू होगा। तो हम बस एक बार लूप स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे स्टार्ट इक्वल टू स्टार्ट मॉड्यूलो नम्स डॉट साइज, सेम फॉर द एंड मॉड्यूलो नम्स डॉट साइज। आई थिंक ड्राई रन करके देखते हैं एक बार कि सारे टेस्ट केस के लिए चल रहा है। यस चल रहा है, तो हम फाइनल सबमिट कर सकते हैं। यस एक्सेप्टेड। आई होप समझ में आया होगा। ये हमने कितने में अचीव कर लिया, क्या कॉम्प्लेक्सिटी थी। तो हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं है, 2 लूप चलाए हैं वो भी अलग अलग। तो ऑर्डर ऑफ n की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ऑर्डर ऑफ 1 की
स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि हमने कुछ वेरिएबल के अलावा कुछ स्टोर तो कर नहीं रहे हम। तो ये बेसिकली टू पॉइंटर क्वेश्चन कह सकते हो या स्लाइडिंग विंडो कह सकते हो, बस उस पर बेस था। हमें एक्चुअल में स्वैप करके नहीं देखना है, क्योंकि ये हमसे एक्चुअल वेक्टर नहीं मांग रहा है या एरे नहीं मांग रहा कि स्वैप करके तुम दो भाई, वो बस नंबर ऑफ स्वैप्स पूछ रहा है। तो ट्राई टू अचीव इन दैट पॉसिबल वे कि हम कम से कम एफर्ट करें, कम से कम लूप्स चलें हमारे। क्योंकि अगर आप यहाँ पे कंस्ट्रेंट देखोगे क्वेश्चन में, तो कंस्ट्रेंट क्या है यहाँ पे, अगर n देखोगे तो नम्स की लेंथ कितनी है, 10 द पावर 5। 10 द पावर 5, अब हमें क्या करना होता है कि 10 द पावर 8 के अंदर कंस्ट्रेंट रखना होता है। ये n 10 की पावर 8 के अंदर क्यों, क्योंकि जो हमारा सिस्टम है वो 1 सेकंड में 10 द पावर 8 कंप्यूटेशंस कर सकता है, तो उससे ऊपर की नहीं कर सकता। तो वो टीएलई आ जाएंगे उन दैट पर्टिकुलर एज केसेस। तो हमें अगर हम एन स्क्वायर का करते हैं, मतलब 10 द पावर 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 10 द पावर 10। तो 10 द पावर 10 के केस में क्या होगा, वो टीएलई आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ऑर्डर ऑफ एन में किया, मतलब 10 द पावर 5 के अंदर ही हो जा रहा है, मतलब 1 सेकंड के अंदर हमारी कंप्यूटेशन हो जा रही है। तो इस केस में हो जाएगा। क्या होता है, इससे भी कोई ऑप्टिमाइज़ कर दे, बट हमें एक बार तो इटरेट करना ही पड़ेगा ना, तो ऑर्डर ऑफ एन से ऑप्टिमाइज क्या ही हो सकता है इन दैट केस। ओके, तो चलो कल मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।